मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जमात दुआम, मजमून उर्दू। नज्म नंबर 14, नई कहानी, किस्सा सुअम। इस सबक के आखिर में जो सरगर्मी है वो सरगर्मी पहेलियों पर मुश्तमिल है। आज हम पहेलियां देखेंगे। नीचे दी हुई पहेलियां बुझाओ। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पहेली किसे कहते हैं? किसी इंसान, चीज, जानवर या जगह के मुतालिक कुछ ऐसी खास निशानियों को मिसरों की शक्ल में ढालकर बयान किया जाता है, तो उसको कहते हैं पहेली। कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जिनके जवाब खुद उसी में छुपे होते हैं। कुछ पहेलियां 2 मिसरों पर और कुछ 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती हैं और कुछ तो उससे भी मुख्तसर होती है। उर्दू शायरी में पहली एक मुस्तकिल सिर्फ मानी जाती है, जिस पर काफी शौराए अकराम ने तबा आजमाई की है। लेकिन अमीर खुसरो, जो हिंदुस्तान के एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी पहेलियां हमारे गंगा जमनी तहजीब माशरे में काफी मकबूल हैं। चार हुर्फों का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम। क्या है ये? 4 हुर्फों का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम। बच्चों, बताओ तो जरा वो क्या चीज है जिसको सर ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिसका नाम 4 हुर्फों पर मुश्तमिल है? आपको और बताओ। इसका पहला हरुफ ट है और उसकी बहुत सारी इकसाम भी है।
तो बताओ कौन सी चीज है? वो चीज है टोपी। बिल्कुल सही जवाब। टोपी पे 4 हरूफ है और हम इसे सर ढकते हैं। चलिए अगला। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। बच्चों बताओ तो जरा वो कौन सा जानवर है जिसकी दुम पर पैसे जैसा कुछ निशान बना होता है? आपको मजीद बताऊं और बताऊं, जब बारिश होती है तब वो खूब नाचता है और वो हमारे भारत का कौमी परिंदा भी है। तो बताओ कौन सा परिंदा है वो? मोर। कौन सा परिंदा है? मोर। बिल्कुल सही। इसके दुम पर देखो पैसे जैसा निशान है और हमारा कौमी परिंदा भी है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक थाल मोतियों भरा सबके सर पर उल्टा धरा। एक थाल मोतियों भरा सबके सर पर उल्टा धरा। क्या होगा? बताओ बच्चों। तो बताओ तो जरा वो क्या चीज है जो बड़े थाल की तरह है, जिसमें खूब चमकदार मोतियां सी हैं और वो सबके सर पर नजर आता है। आपको और बताऊं, वो दिन में कुछ और रात में कुछ और ही नजर आता है। बताइए क्या है वो? हाँ, वो है आसमान। क्या है? आसमान। सही आसमान है। दिन में आसमान अलग होता है, रात में आसमान अलग नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। सबके साथ वो चलता जाए, कोई पकड़कर उसे दिखाए। सबके साथ वो चलता जाए, कोई पकड़कर उसे बताए दिखाए। तो बताओ बच्चों, क्या वो चीज है जो हमारे साथ साथ चलता है? जब हम चलते हैं और अगर उसे पकड़ना चाहें तो पकड़ भी नहीं सकते। इसके अलावा एक बात और बताऊं, उसी की वजह से रात में जमीन और आसमान पर उजाला रहता है। कुछ बच्चे तो उसे मामा। तो बताओ बच्चों, वो कौन सी चीज है? बिल्कुल सही जवाब, वो चांद है। क्या है वो? चांद। छोटी सी बिटिया गज भर चुटिया। छोटी सी बिटिया गज भर चुटिया। तो बताओ बच्चों, क्या वो चीज होती है जो छोटी सी है मगर उसके एक सिरे में चोटी जैसी एक लंबी सी कोई चीज होती है? चलो उसके बारे में एक चीज और बता दूं कि वो कपड़ा जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बताओ बच्चों, वो कौन सी चीज है? बिल्कुल सही, सुई धागा। बिल्कुल सही, वो है सुई धागा। सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सफेद गार में पीली रानी, उसके आस पास है पानी। सफेद गार में पीली रानी, उसके आस पास है पानी। तो बताओ बच्चों, बताओ तो जरा, क्या चीज है वो जो सफेद गार जैसी है, जिसमें पानी होता है और उसके बीच में जर्दी। मजीद एक इशारा दूं, हम उसे खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ
प्यारे बच्चों, कौन सी ऐसी चीज है? वो है अंडा। सही जवाब। क्या है वो? अंडा। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बार। बड़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बार। तो बताओ बच्चों, वो चीज क्या है? वो क्या चीज है जो एक छोटी है और दूसरी बड़ी? साथ ही बड़ी तो एक बार जाती है, मगर छोटी बार बार जाती है। और सुनो प्यारे बच्चों, उसे देखकर ही आप लोग स्कूल जाते हो और उसे देखकर ही आपकी स्कूल की छुट्टी होती है। तो बताओ वो कौन सी चीज है? बिल्कुल सही जवाब, घड़ी की सुइयां। घड़ी की सुइयां। वेरी गुड। बड़ी तो एक बार जाती है और छोटी बार बार जाती है। तो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। दौड़ी आए भागी जाए, आते जाते शोर मचाए। दौड़ी आए भागी जाए, आते जाते शोर मचाए। तो बताओ बच्चों, कौन सी चीज है? बताओ तो जरा, क्या चीज है जो शोर मचाते हुए दौड़ते भागते रहती है? उसके नाम में सिर्फ 3 हरफ आते हैं। इसके अलावा वो हमेशा अपने मखसूस रास्ते पर ही चलती है। बहुत सारे लोग तो उसमें सफर भी करते हैं। तो बताओ बच्चों, वो चीज कौन सी है? बिल्कुल सही, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी है वो, जिसमें हम सफर भी करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। शोर मचाते हुए आती है, दौड़ते भागते, है ना? तो बहुत सारे लोग उसमें सफर भी करते हैं। तो सही जवाब वो है रेलगाड़ी, यानी ट्रेन। बिल्कुल सही, ताला। वो है ताला। अगर हम घर दरवाजे को ताला लगा दें तो कोई चोर भी अंदर जा नहीं सकता। वो चौकीदार की तरह है जो हमारे घर की और कीमती अशिया की हिफाजत करता है। तो आपने सही जवाब दिया। है वो लाल नगर की रानी, मरती है गर पीले पानी। है वो लाल नगर की रानी, मरती है गर पीले पानी। वैसे तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी बताओ बच्चों ये क्या है? बताओ तो जरा कि वो चीज क्या है जो लाल होती है और अगर उस पर पानी डालें तो वो मर जाती है, नहीं खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपको एक और बात बताऊं, बहुत गर्म होती है, जिसे हम उसका नाम सिर्फ 2 हुर्फों पर मुश्तमिल है। तो बताओ बच्चों कौन सी चीज है जो लाल भी है और गर्म भी है? यस, बिल्कुल सही जवाब, वो आग है जो लाल होती है और बहुत ही गर्म होती है, जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। लेकिन अगर पानी डाल दें
तो वो मर जाती है, यानी आग बुझ जाती है। सही है ना? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो थी वो पहेलियां जो आपकी 10वीं किताब में बतौर मश्की सरगर्मी दी गई थी। अब हम इसके अलावा मजीद कुछ पहेलियां और हैं जो मैंने आपके लिए लाई हूँ, और वो पहेलियां जो है जो हम पहले के असबाक पढ़ चुके हैं उससे ताल्लुक है, तो आप जरूर बता देंगे उस पहेली का जवाब। ठीक है ना? गर्चा वजू करता नहीं, देता है अजाने, क्या नाम है उस शौक का गर, बूझो तो जाने। गर्चा वजू करता नहीं, देता है अजाने, क्या नाम है उस शौक का गर, बूझो तो जाने। बताओ बच्चों, उस शौक का नाम बताओ तो जो कि बगैर वजू के अजाने देता है। मजीद ये कि वो दाना चुगता है, खेतियों की सैर करता है, और कभी कभी तो अपने साथियों से झगड़ा भी करता है। उसके तो पर होते हैं मगर वो हवा में ज्यादा उड़ नहीं सकता। तो कौन है बच्चा, कौन है वो ऐसा? बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, वो है मुर्गा। हमने नज्म भी पढ़ा है परिंदों के बारे में, तो उसका जवाब है मुर्गा। सही बात, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। हर एक अपने आप को उससे ढांपे, बड़े से बड़ा पहलवान भी थर थर कांपे। हर एक अपने आप को उससे ढांपे, बड़े से बड़ा पहलवान भी थर-थर कांपे। बताओ बच्चों, कौन सी चीज है? जरा बताओ तो, क्या चीज है जिससे बचने के लिए हर कोई खुद को ढांपता है और जिसकी वजह से बड़े से बड़ा पहलवान भी थर-थर कांपता है? कहीं हम उसके बारे में पिछले सबक में पढ़ तो नहीं चुके? सोचो तो, क्या है वो? बिल्कुल सही, वो है सर्दी। सर्दी से तो पहलवान भी थर-थर कांपते हैं। तो सही जवाब। हम आगे बढ़ते हैं। काली उसकी वर्दी, धीमी उसकी चाल, हर घर में ऐसे फिरे जैसे कोतवाल। काली उसकी वर्दी, धीमी उसकी चाल, हर घर में ऐसे फिरे कोतवाल। बताओ बच्चों, कोतवाल की तरह धीमी चाल में घरों में फिरने वाला कौन है जिसकी काली वर्दी होती है? और बताओ, उसकी आवाज लोगों को बहुत बुरी लगती है। और हाँ, इस्माइल मेठी साहब की नज्म भी तो खास उसी पर लिखी है। तो बताओ बच्चों, कौन है इसकी आवाज भी लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन वो फिरते रहता है हर जगह जैसे कोतवाल? कौन है वो? कौवा। सही जवाब, सही जवाब है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई सोने जाता है, जब भी कोई सोने को जाता है, फौरन आके वो गाना सुनाता है। जब भी कोई सोने को जाता, फौरन आके वो गाना सुनाता। तो बताओ बच्चों, कौन है? बताओ तो जरा, वो कौन है जो हमें गाना सुनाता है जब हम सोने के लिए जाते हैं? शफीउद्दीन नैयर साहब ने तो उस पर काफी अच्छी नज्म भी लिखी है, जिसे आप लोगों ने खूब दिलचस्पी से पढ़ा है। कुछ याद आया? याद आया वो कौन है? बिल्कुल सही जवाब, वो है मच्छर। हमने नज्म पढ़ी थी, एक मच्छर ने पत्थर तोड़ा। तो बिल्कुल सही जवाब वो है मच्छर। जब हम सुने जाते हैं वो गाना गाता है और हमको
काटता भी है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या ये मिट्टी से निकली एक गोरी, सर पर लिए पत्तों की बोरी। मिट्टी से एक निकली गोरी, सर पर लिए पत्तों की बोरी। तो बताओ बच्चों, बताओ तो जरा, वो क्या चीज है जो मिट्टी से निकलती है और उसके सर पर ढेर सारे पत्ते होते हैं और जिसके नाम में सिर्फ 4 हर्फ आते हैं। वो सफेद होती है और खाने में रसीली भी होती है। कौन सी सब्जी है जो गोरी भी है, उसके सर पे पत्ते भी है, खाने में अच्छी भी लगती है? बिल्कुल सही, वो है मूली। सही जवाब, गोरी गोरी और सर पर पत्तों की भी बोरी है। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। लाल डिबिया याकूत के दाने, जो बूझे वो बड़े सयाने। लाल डिबिया याकूत के दाने, जो बूझे वो बड़े सयाने। तो बताओ बच्चों, वो कौन सी डिबिया है, कौन सी चीज है? बताओ वो क्या चीज है जिसमें याकूत की तरह ढेर सारे लाल दाने होते हैं? और बताओ, वो एक मशहूर फल है और आप लोग उसके मुतालिक पिछले असबाग में पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से बताओ, उसे पूछो और बताओ कितने सयाने हो। बताओ वो कौन सी चीज है? बिल्कुल सही जवाब, वो है अनार। बिल्कुल सही, बिल्कुल लाल डिबिया जैसी है और उसके दाने याकूत के जैसे हैं। वेरी गुड, हमने सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। छोटा है छोटा है वो या के बड़ा है, अपनी जगह पे डट के खड़ा है। छोटा है वो या के बड़ा है, अपनी जगह पे डट के खड़ा है। बताओ बच्चों, वो कौन सी चीज है? बताओ तो जरा, क्या चीज है जो चाहे छोटा हो या बड़ा मगर वो अपनी जगह पर हमेशा डट के खड़ा रहता है? आपने पिछले सबक में काम की बातें पढ़ी है, उसमें खालिद ने हामिद को उसके पास तक दौड़ने की पेशकश भी की थी। कुछ याद आया? तो बताओ वो कौन सी चीज है जो अपनी जगह पे डट के खड़ा रहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो? बिल्कुल सही, वो दरख्त है जो चाहे छोटा हो या बड़ा हो अपनी जगह पर डट के खड़ा रहता है और हमें उससे बहुत फायदा है ना। हवा भी साफ रहती है, हमें फल भी देता है वो। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। दाना घास नहीं खाता, दाना घास नहीं ये खाता और दिमागी दौड़ लगाता। दाना घास नहीं ये खाता और दिमागी दौड़ लगाता। बताओ बच्चों, वो चीज क्या है? कौन सी चीज है जो ना तो इंसानों की तरह दाना खाता है, ना जानवरों की तरह घास फूस, लेकिन फिर भी वो दिमागी काम करने में बहुत माहिर है? बोलो। हमने इस पर नज्म भी पढ़ी है। बताओ कौन सी चीज है? बिल्कुल सही, कंप्यूटर। और हमने कंप्यूटर पे नज्म पढ़ी है। सही जवाब। बिल्कुल भी न खाना खाता है न घास फूस खाता है, लेकिन वो दिमागी दौड़ लगाता है, दिमाग के सारे काम कर लेता है। आगे बढ़ते हैं।
शीशों की कोठरी, कांटों की बाढ़, सफेद काला रंग है अंदर से यार। शीशों की कोठरी, कांटों की बाढ़, सफेद काला रंग है अंदर से यार। तो बताओ बच्चों, कौन सी चीज है? बताओ तो जरा, वो क्या चीज है जो शीशे की तरह साफ और शफाफ है, जिसकी हिफाजत के लिए कांटों की सी बाढ़ लगी है और जिसके अंदर सफेद और काला रंग भी नजर आता है। आपने सबक पढ़ा है मेरा बदन, उसके दूसरे पैराग्राफ में उसका जिक्र मिलता है। तो कौन सी चीज है जो हमारे बदन का हिस्सा है, जो सफेद और काला रंग है? बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, वो है आंखें। सही जवाब। आंखें हैं जिसे हम देखते हैं और हमारे जिस्म का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। ज़बान नहीं फिर भी बोलती है, जहान का हर भेद खोलती है। ज़बान नहीं फिर भी बोलती है, जहान का हर भेद खोलती है। बताओ बच्चों, क्या चीज है जिसकी ज़बान तो नहीं है मगर फिर भी उसके जरिए हम दुनिया जहान के राज जान सकते हैं? और बताओ, उसे आप अपने साथ लेकर स्कूल जाते हैं और उस्ताद उसी में से आपको सबक भी पढ़ाते हैं और वो तन्हाई की बेहतरीन साथी मानी जाती है। तो बताओ बच्चों, वो चीज कौन सी है? बताओ। बिल्कुल सही जवाब, किताब। वो किताब है। सही जवाब। प्यारे बच्चों, आपको बहुत मजा आया होगा ना आज? तो और भी ऐसी ही पहेलियां आप बनाइए और अपने दोस्त से पूछिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने जो पहेलियां पूछी हैं, इससे आपने बहुत मजे लेकर देखा और अभी आप भी ऐसी पहेलियां बनाइए, अपने दोस्त से पूछिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस पर जो थंब का निशान है उसे आप प्रेस करेंगे तो वीडियो लाइक हो जाएगी आपकी तरफ से। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है, आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित